टीम पूरी तरह से मुत्तहिद है ऐसा कहना है नजम सेठी का, लेकिन दाल के अंदर कुछ काला है। एक दफा फिर से बाबर आजम के बारे में उन्होंने कहा कि हम बाबर आजम को चेंज करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों आपसे शेयर करेंगे कि अंदर की बात क्या है। साथ साथ हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में कि नफीसा कमाल बांग्लादेश प्रीमियर लीग की बिजनेस वुमेन, वो बहुत ही ज्यादा इस वक्त कोशिश में है कि पीएसएल की टीम जो है वो ऑन कर ले। कैसे ऑन करेंगी और आपके साथ डिस्कस करेंगे ये वुमेन के बारे में। साथ साथ आपको बताते चले कि सिकंदर बख्त पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, जबरदस्त कमेंटेटर और एनालिस्ट, उन्होंने भी बाबर आजम पर एक दफा से फिर उंगलियां उठा दी हैं और इस दफा उन्होंने काफी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, वो बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे कि हारिस रऊफ ने काफी ज्यादा मीडिया पर तनकीद की है और इस दफा उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर चीजें जो है वो क्लियर की है, वो भी बात करेंगे। साथ साथ नवाज और इमाद वसीम के बारे में बात करेंगे, दोनों में से कौन से प्लेयर की जो है वो छुट्टी होने जा रही है और क्या उनका सिनेरियो बनेगा आने वाले बड़े इवेंट्स में जहां पर एशिया कप और वर्ल्ड कप होने वाला है, उस बारे में बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे कि बाबर आजम एक और बड़ा रिकॉर्ड बनाने के बिल्कुल थोड़े से करीब है और इस दफा कोई नेशनल रिकॉर्ड नहीं है, इंटरनेशनल नहीं है, बल्कि ऑल टाइम ओडीआई रैंकिंग की हम बात कर रहे हैं। और इसमें बड़े बड़े शुरू से, जब से क्रिकेट शुरू हुई है तब से लेकर अब तक के जितने प्लेयर्स ने रिकॉर्ड बनाए हैं, उसमें बाबर आजम एक दफा फिर से एंट्री मारने जा रहे हैं। तो बात करेंगे इस वीडियो में। आपने वीडियो को देखने तक और लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर देना दोस्तों। बात करना शुरू करते हैं हम यहां पर कि नजम सेठी ने एक दफा से फिर ध्यान दिया है कि टीम जो है पूरी तरह से मुत्तहिद है। टीम में कोई ऐसी जनाब मुश्किल सूरत हाल नहीं है, कोई ऐसी मोनोपली नहीं है, कोई ऐसी जो है टीम के अंदर कोई बंदा है नहीं है जो कि टीम को खराब कर रहा है, और टीम पूरी तरह से मुत्तहिद है। ऐसा बार बार क्लियर किया जा रहा है नजम सेठी की तरफ से। दूसरा तीसरा दिन है और तकरीबन 4-5 बयान आ चुके हैं, लेकिन मैं आपको यहां पर बताता चलूं कि बाबर आजम को लेकर नजम सेठी इस वक्त जो मीडिया पर बोल रहे हैं ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आपको बताते चले कि कल या परसों उन्होंने बयान दिया था कि मुझे शाहिद खान अफरीदी ने और सिलेक्शन कमेटी ने कहा था कि बाबर आजम को एक फॉर्मेट से कप्तानी एटलीस्ट हटा देनी चाहिए और मेरा प्लान यही था कि जो मशवरा वो दे मैं उस पर अमल करूं। लेकिन बाद में उसी सिलेक्शन कमेटी ने मशवरा दिया कि अभी बाबर आजम को नहीं हटाना चाहिए, तो मैंने उनकी बात मान ली। तो इससे ये बात जाहिर होती है कि पूरा माइंड बन चुका है, पूरी एक तरह से सतह हमवार की जा चुकी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस वजह से रुका गया है क्योंकि पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज जो है बिल्कुल पीएसएल के फौरन बाद थी। तो अभी कोई ऐसा जवाब बनता नहीं है क्योंकि जिस तरह से पीएसएल में बाबर आजम ने एज अ कैप्टन परफॉर्म किया पेशावर जल्मी की तरफ से, अपनी उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस रही तो काफी ज्यादा खुशाइंद रही, जिसकी वजह से नजम सेठी को एक स्टेप पीछे जाना पड़ा और बाबर आजम को फौरन जो है वो कप्तानी से हटाना नहीं पड़ा और इस वजह से वो थोड़ा सा एक स्टेप पीछे हो गया। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि काफी ज्यादा प्लानिंग हो चुकी है बाबर आजम के ऊपर। बाबर आजम को कह दिया गया कि अगर आप न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छा परफॉर्म नहीं करते, एज अ लीडर परफॉर्म नहीं करके दे पाते, तो आपको वो जो है T20 की कप्तानी से या ओडीआई की कप्तानी से हाथ धोना पड़ेगा। मैं आपको बताता चलूं कि लेकिन इस तरह का करना इस वक्त बिल्कुल ही गलत है क्योंकि पाकिस्तान ने आगे 2 बड़े इवेंट खेलने हैं, एशिया कप खेलना है, वर्ल्ड कप खेलना है, और क्या आप इतने बड़े इवेंट से पहले एक नए कैप्टन के साथ जाना चाहते हैं? ये सोचकर भी काफी ज्यादा परेशानी की सूरत हाल बन जाती है मेरे लिए भी, और एज अ क्रिकेट एनालिस्ट, एज अ क्रिकेट फैन, मैं सोच भी नहीं सकता कि इतने बड़े इवेंट से पहले आप जो है वो कप्तानी चेंज करने जाएं। तो बहुत ही मायूस कुन होगा अगर नजम सेठी ये फैसला करते हैं और उनको अल्टीमेटम दे दिया गया है। बाबर आजम को यह बता दिया गया कि आपके पास न्यूजीलैंड की टीम के साथ जो 5 ओडीआई और 5 T20 की सीरीज है वो आपके लिए एक तरह की बिल्कुल जनाब टेस्ट है। अगर आप यहां पर अच्छी कप्तानी नहीं करते, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाते, तो आपकी कश्ती जो है वो इस वक्त खतरे में है। जो मीडिया में चीजें नजर आ रही है नजम सेठी की तरफ से वो बिल्कुल गलत है कि मीडिया को कुछ और चीज बताई जा रही है और अंदर जो है वो कुछ और बात चल रही है। तो दाल में पूरी तरह से कुछ काला है जो कि इस वक्त पूरी तरह से नजर आ नहीं रहा, लेकिन वक्त के साथ साथ आपको नजर आएगा। बाबर आजम पर डिपेंड है कि बाबर आजम जो है किस तरह से परफॉर्म करते हैं। खुद तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी ही रहती है, लेकिन एज अ लीडर वो किस तरह से परफॉर्म करवाते हैं। सीरीज जीतेंगे तो उनकी कंटिन्यूसली रहेगी कैप्टेंसी, और अगर सीरीज हारते हैं तो डेफिनेटली ये मामला जो है और ज्यादा बिगड़ने वाला है। अगली बात कर लेते हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग की। एक बिजनेस ओनर कामयाब लीग को इनकाद उन्होंने करवाया बांग्लादेश प्रीमियर लीग की 2023 की, और खास तौर पर उनकी टीम जो है वो विन की और एक बेहतरीन फ्रेंचाइज की मालकन नफीसा कमाल जो है पीएसएल की एक नई जो फ्रेंचाइज है उनमें लेने में काफी ज्यादा दिलचस्पी जाहिर कर रही हैं, और ये बात बांग्लादेश मीडिया के मुताबिक ही निकल कर आई। और आपको बताते चले कि ऑलरेडी कोमिला विक्टोरियन जो है सबसे कामयाब फ्रेंचाइज है बांग्लादेश प्रीमियर लीग की, जहां पर उन्होंने 4 दफा ये टाइटल अपने नाम किया। 2015 में उन्होंने ये टाइटल अपने नाम किया, 2019 में ये टाइटल अपने नाम किया, 2022 में और 2023 में लगातार कंसेक्टिवली 2 दफा
टाइटल जीता कुमिल्ला विक्टोरियन ने। तो आपको बताते चले कि नफीसा कमाल ऑलरेडी क्रिकेट को बहुत ही ज्यादा लाइक करती हैं, फॉलो करती हैं। इससे पहले वो सिलहट रॉयल्स की जनाब ओनर थी, लेकिन अब जो है वो कुमिल्ला विक्टोरियन की ओनर है। और 4 दफा वो टीम जिसने बांग्लादेश प्रीमियर लीग का टाइटल जीता हो, तो वो पीएसएल में जब एंट्री करेगी तो डेफिनेटली देखने वाला होगा। लेकिन नफीसा कमाल अगर पाकिस्तान सुपर लीग में एंट्री करती हैं तो देखते हैं कि किस टीम को ऑन करेंगी, क्योंकि बिड में उनको लड़ना होगा। और आइंदा आने वाले वक्त में, आइंदा आने वाले एडिशन में नजम सेठी ने ऑलरेडी कह चुके हैं हम एटलीस्ट 2 टीमें जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं और पीएसएल को और ज्यादा आगे लेकर जाने जा रहे हैं। तो अच्छी खुश आइंद बात है कि आपके जो इंटरनेशनली हैं, आउट ऑफ कंट्री वाले लोग हैं, वो भी अगर पार्टिसिपेट करते हैं पीएसएल को तो डेफिनेटली और ज्यादा अरूज मिलेगा। और यहां पर आपको बताते चलें कि नफीसा कमाल इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 33 इयर्स की हैं और इससे पहले उन्होंने जनाब काफी ज्यादा खिदमत अंजाम दी हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लिए, बांग्लादेश क्रिकेट के लिए। एक उन्होंने 2017 में ऐलान भी किया था कि मैं जो है कोमिला में एक स्टेडियम बनाऊंगी और वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये थी बांग्लादेश प्रीमियर लीग की बात। पाकिस्तान में बांग्लादेश वुमेन बिजनेसमैन की एंट्री की बात। तो अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश के बाद बाबर आजम पर। बाबर आजम के पास हमेशा से यह रहा है कि उन पर कोई ना कोई पर्सन जो है वो तनकीद करता ही रहा है, कोई ना कोई उन पर उंगली उठाता ही रहा है। लेकिन इस दफा जिसने उंगली उठाई है वो है सिकंदर बख्त। जियो पर आपने उनको काफी दफा देखा होगा और काफी ज्यादा उन्होंने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और उन्होंने कहा कि बाबर आजम नो डाउट ही इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, लेकिन ही इज नॉट अ वेरी गुड कैप्टन। ऐसा उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बाबर आजम के कहा। और उन्होंने कहा कि बाबर आजम को कप्तानी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वो एज अ प्लेयर तो बहुत ही अच्छी जनाब अपनी परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली रखते हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन जब भी बात आती है लीडरशिप की, कप्तानी की, तो वो अच्छे कप्तान साबित नहीं हुए हैं। क्योंकि बड़े मौके जब आते हैं सेमीफाइनल में या फाइनल में तो टीम परफॉर्मेंस की वजह से पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी कप्तानी जो है वो चोक कर जाती है। और आपको बताते चले उन्होंने मिसाल दी टीम इंडिया की, हमारे हमसाया मुल्क भारत की, कि जनाब विराट कोहली और तेंदुलकर भी बहुत ही बड़े बड़े प्लेयर हैं, अपने एरा के जबरदस्त प्लेयर हैं, लेकिन जब कप्तानी की बात आती है तो शायद उनमें वो एबिलिटी नहीं है, शायद उनमें वो काबिलियत नहीं है और इस वजह से उनको कप्तानी से हटा दिया गया। और बाबर आजम में भी बाय बर्थ जो है वो कप्तानी के गुण नहीं है। जैसे लीडर एक पैदाइशी होता है, जैसे इमरान खान लीडर थे, वसीम अकरम, वकार यूनुस थे, तो उस तरह से बाबर आजम कप्तानी का मटेरियल लगते नहीं, ऐसा कहना था सिकंदर बख्त का। दोस्तों आगे चलते हैं, एक और खबर जो है वो निकल कर आ रही है कि हारिस रऊफ के बारे में, हारिस रऊफ के बारे में जब उनसे एक बहुत ही सख्त बयान पूछा गया, जब सख्त अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मीडिया में कुछ ऐसे सहाफी मौजूद हैं जिनको क्रिकेट के सी का पता नहीं है, लेकिन जब वो बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने क्रिकेट में पीएचडी की हुई है। ऐसा कहना है हारिस रऊफ का। और हारिस रऊफ काफी ज्यादा नाराज नजर आए जब उनसे सख्त सवाल पूछे गए और कंट्रोवर्शियल सवाल पूछे जाते हैं जब भी, और वो आखिरकार बोल ही पड़े। और आपको बताते चले कि उन्होंने सीधा कहा कि क्रिकेट की दुनिया में पाकिस्तान के सहाफियों में ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो कि बिल्कुल क्रिकेट से रेलिवेंट होते नहीं है, जिनके डुअल मीनिंग होते हैं। और इस वजह से मैंने ये बिल्कुल क्लियर बात कहता हूं कि काफी सहाफी ऐसे हैं जिनको क्रिकेट के सी का पता नहीं है और लगता है ऐसे कि वो क्रिकेट की बहुत ही ज्यादा सूझबूझ रखते हैं। हारिस रऊफ काफी ज्यादा नाराज नजर आए और इस वक्त वो भी मौजूद है पाकिस्तान के कैंप में, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ तैयारी कर रहा है और आज ये मैच खेला जाएगा कजाफी स्टेडियम में। दोस्तों ये थी हारिस रऊफ की बात। इसके अलावा एक अगली खबर निकल कर आ रही है और वो ये खबर निकल कर आ रही है कि जी नवाज या इमाद, दोनों का कंपैरिजन इस वक्त बहुत ही ज्यादा चल रहा है कि मोहम्मद नवाज को लेकर जाना चाहिए ओडीए में या फिर इमाद वसीम के साथ ओडीए में जाना चाहिए, क्योंकि इमाद वसीम जिस तरह की बेहतरीन सुप्रीम फॉर्म में है, कराची किंग्स की तरफ से जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, जिस तरह से शानदार तरीके से उन्होंने ना सिर्फ बल्ले से बल्कि अपनी कप्तानी के साथ भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी टीम को अच्छी परफॉर्मेंसेस दी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी टीम उस तरह से परफॉर्म ना कर पाई जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी। लेकिन इंडिविजुअली परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इमाद वसीम ने नो डाउट सबके दिल जीत लिया और इसी बुनियाद पर उनको पाकिस्तान टीम में वापसी का पास मिला। बट अभी बात है उनकी कंपटीशन की और नंबर 7 पोजीशन पर क्या इमाद वसीम आएंगे या फिर मोहम्मद नवाज आएंगे। लेकिन अगर करंट सिचुएशन की बात करते हैं तो इमाद वसीम इज अ गुड चॉइस, क्योंकि ही इज इन अ वेरी वेरी गुड टच और जिस तरह से उनका बल्ला चल रहा है, जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको टीम में होना चाहिए। मोहम्मद नवाज को क्यों नहीं होना चाहिए वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। मोहम्मद नवाज की निस्बत से इमाद वसीम को टीम में होना चाहिए क्योंकि उनके पास एक एज है कि वो नए गेंद से भी बॉलिंग कर लेते हैं, जबकि मोहम्मद नवाज नए गेंद से उस तरह से बॉलिंग नहीं कर पाते जिस कॉन्फिडेंस के साथ इमाद वसीम जो है नए गेंद से बॉलिंग करते हैं। और ऐसा आकिब जावेद ने भी कहा कि इमाद वसीम ज्यादा जो है खतरनाक साबित हो सकते हैं, ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं बाबर आजम के लिए।
कि वो नए गेंद से भी गेंदबाजी कर सकते हैं। लेकिन अब ये सारे का सारा मामला जो है सिलेक्शन कमेटी ने सिलेक्ट कर दिया, लेकिन अब सारे का सारा मामला आता है बाबर आजम के ऊपर कि कैप्टन किसको लेकर चलना चाहता है। क्या कैप्टन मोहम्मद नवाज के साथ जाना चाहता है, अपनी यारी दोस्ती निभाना चाहता है, या फिर अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर जो लड़का इस वक्त बेहतरीन फॉर्म में है उसके साथ जाना चाहता है। तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से तो जाना चाहिए जो बंदा जो है इस वक्त शानदार तरीके से परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहा है। लेकिन इस वक्त मैं आपको बताता चलूं कि जनाब इमाद वसीम के काफी ज्यादा चांसेस है, और इमाद वसीम खासी बेहतरीन प्रैक्टिस में है, बेहतरीन फॉर्म में है, तो डेफिनेटली बाबर आजम को जाना चाहिए इमाद वसीम के साथ। ये तो था कंपैरिजन इन दोनों प्लेयर्स का। दोस्तों आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके ख्याल से बाबर आजम को आना चाहिए आगे, या फिर आगे बढ़कर बाबर आजम को नवाज को लेना चाहिए, या फिर जो है इमाद वसीम के साथ जाना चाहिए। तो दोस्तों अगली खबर जो निकल कर आ रही है वो बाबर आजम का एक और बहुत ही बड़ा अवार्ड जो है उनको मिलने वाला है, एक और रिकॉर्ड वो तोड़ने के बहुत ही ज्यादा करीब है। सिर्फ और सिर्फ 48 पॉइंट चाहिए इस वक्त बाबर आजम को ये रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, और ये रिकॉर्ड है जी आईसीसी ऑल टाइम ओडीआई बैटिंग लिस्ट में इस वक्त नंबर 1 पोजीशन पर मौजूद हैं सर वेव रिचर्डसन, जो कि इस वक्त 935 पॉइंट के साथ इस वक्त मौजूद हैं इस लिस्ट में और लीड कर रहे हैं। जबकि दूसरे नंबर की बात करते हैं तो जनाब जहीर अब्बास, पाकिस्तान के बहुत ही बड़ा नाम, बहुत ही बड़ा क्रिकेटर, वो इस वक्त पोजीशन पर मौजूद है नंबर 2 पर, और उनके पॉइंट है 931 पॉइंट, सिर्फ 4 पॉइंट्स का फर्क है। सरवेव रिचर्डसन के बाद 931 पॉइंट्स के साथ जहीर अब्बास मौजूद है। और अगर इंडिया की बात कर लेते हैं तो नंबर 6 पर मौजूद है विराट कोहली 911 पॉइंट के साथ, 911 पॉइंट्स के साथ, और एक दफा फिर पाकिस्तानी मौजूद हैं जनाब जावेद मियांदाद 910 पॉइंट के साथ। यानी कि इस पूरी लिस्ट में 2 पाकिस्तानी मौजूद हैं, जहीर अब्बास साहब और जावेद मियांदाद साहब, और इंडिया की तरफ से सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली जो है इस लिस्ट पे मौजूद है। लेकिन बाबर आजम इस वक्त 887 पॉइंट के साथ इस लिस्ट में मौजूद नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 48 रन चाहिए हैं इस जनाब लिस्ट में आने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद ये करते हैं कि बाबर आजम बहुत ही जल्दी से रन बनाएंगे, और ओडीआई में क्योंकि ऑलरेडी वो नंबर 1 पोजीशन पर मौजूद हैं तो बहुत ही जल्द वो इस लिस्ट का हिस्सा बनने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से एक दफा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह की क्रिकेट की तमाम न्यूज आप सब लोगों तक यूं ही पहुंचती रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।